तो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जैन एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली बिहार के लिए। बिहार में पुश्तैनी जमीन कराना हो अपने नाम तो ठीक करा ले 8 कागजात। ये है मेरा टॉपिक। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें, जमीन रजिस्ट्री लेकर जब बिहार में बदलाव किए गए थे, यानी कि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बिहार में बदलाव किए गए थे, जमाबंदी मांगा गया था, तो लोगों के पास प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं था, क्योंकि पूर्वजों के नाम पर सारे जमीन हो रखे थे। गिने चुने लोगों के पास जमाबंदी अपने नाम की थी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो 8 डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे के रहने पर आप अपना प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं आसानी से। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सब्जेक्ट को, आज के टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसमें परेशान हैं दफ्तरों का चक्कर काट काट करके। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने इस टॉपिक पर बात किया था और बताया था आपको इसके बारे में। उसमें बताया था मैंने कि बिहार के अंदर जो जमीन के लिए नया नियम लागू किया गया था, उसके अंतर्गत जमाबंदी आपके नाम पर होगा तभी आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, तभी आपको मालिकाना हक उसका मिलेगा। आपका राइट, आपका अधिकार तभी उस पर प्रूफ होता है जब जमाबंदी आपके नाम पर होगा। लेकिन जिन लोगों के पास पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी थी, तो वो उस प्रॉपर्टी को उस नियम के अनुसार नहीं बेच सकते थे, जिसके कारण कोर्ट कचहरी के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सन्नाटा सा छाया हुआ था, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू का नुकसान, कातिब को कमाई और स्टाम्प वेंडर वाले को भी कमाई न के बराबर होने लगा था, जिसके कारण याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल मंथ 2024 में इस पर रोक लगा दिया तत्काल से। उसके बाद फिर पुराने तरीके से लोग जमीन का खरीद बिक्री करना चालू कर दिए, जमाबंदी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने उस वीडियो के माध्यम से ये बताया भी था कि सितंबर मंथ में नेक्स्ट सुनवाई इसकी होगी। सितंबर मंथ अब हमारे पास आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी प्रॉपर्टी पूर्वजों के नाम है, आपका जमीन पूर्वजों के नाम है, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि उसे आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते। तो सबसे पहले तो आपके पास अपने जमीन का लगान जो पे करते हैं उसका स्लिप आपके पास होना चाहिए। लगान बोले तो मलगुजारी जो आप पे करते हैं अपने जमीन का, उसका दस्तावेज आपके पास जो मिलता है, जो स्लिप आपको मिलता है, वो स्लिप आपके पास होना चाहिए। उस स्लिप की कॉपी आपको नंबर 1 में रखने पड़ेंगे, जो राजस्व कर्मचारी के द्वारा आपको मिलता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है जमीन संबंधी दस्तावेज। जमीन संबंधी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि हक जमीन के दस्तावेज से ही तय किया जाता है। तो वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।
जमीन का केवाला। जमीन जब रजिस्ट्री होती है तो उसका केवाला का जो पेपर होता है वो पेपर आपके पास होने चाहिए। चौथे नंबर पर आया खतिहान सहित जमीन से जुड़े दस्तावेज। कई जगह हुक्मनामा और परवाना इत्यादि भी जमीन के मालिकाना दस्तावेज के रूप में माना जाता है, तो वो आपके पास होने चाहिए। पांचवें नंबर पर वंशावली की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस व्यक्ति के नाम जमीन की जमाबंदी है वहां से लेकर जिस पीढ़ी तक के नाम जमीन का बंटवारा होना है या जिनके नाम पर होना है वहां तक की वंशावली आपको तैयार करने होंगे। अब रहा वंशावली, तो ये वंशावली जो है ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाके बनाने होंगे, आप खुद भी प्लेन पेपर पर A4 साइज का जो पेपर जो प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं वो पेपर पे भी आप वंशावली बना सकते हैं। फर्स्ट जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है, फिर उनके कितने पुत्र हुए उनका नाम, फिर उनके कितने पुत्र हुए उनका नाम, और ऐसे ऐसे करके आप हिस्सेदारी उसका निकाल करके एक प्लेन पेपर पर बना करके वंशावली तैयार कर सकते हैं खुद से भी। उसमें किसी ना तो एडवोकेट की ज़रूरत है ना किसी और जानकार की ज़रूरत है, आप खुद भी इसे कर सकते। छठे नंबर पर आता है मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। जिन पूर्वज के नाम पर यह प्रॉपर्टी है और उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, वो आप तैयार करके रख ले। सातवें नंबर पर आता है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शेड्यूल भी आपको तैयार करने होंगे कि किस तरह से किसका कितना हिस्सेदारी होगा, वो शेड्यूल आपको तैयार कराने होंगे। वो स्टाम्प वेंडर के पास से आपको मिल जाएगा और वही आपको बता देगा कि किस तरह से ये बनेगा। तो आपका 7वां नंबर ये क्लियर हो जाता है। अब आता है आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर के अनुसार सभी हिस्सेदार की आधार कार्ड, जितने भी उसमें हक पाने वाले व्यक्ति हैं उनके आधार कार्ड और सहमति होने चाहिए। एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र भी जमा करना होगा। ये 8वां नंबर है हमारा। इस तरह आप अपने जमीन की जमाबंदी का शेड्यूल बंटवारा कर सकते हैं। तो आप अभी से पेपर तैयार करना चालू कर दें जिससे कि आपको ये परेशानी झेलना ना पड़े। तो जो मैंने 8 डॉक्यूमेंट बताया ये बहुत ही आसान है। आपके पास ये सारे पेपर उपलब्ध होंगे। सिर्फ आपको वंशावली, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर और शेड्यूल और एसडीएम कार्यालय से शपथ पत्र, इसकी जरूरत होगी। बाकी मलगुजारी का यानी कि लगान का आपके पास पेपर होगा ही, केवाला का पेपर आपके पास होगा ही, खतियान कहते हैं वो भी आपके पास होगा ही, और जो भी इससे रिलेटेड दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए, होगा तो वो आप ले लीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र आप ले लीजिए। साथ में जिन लोगों के नाम पर ट्रांसफर होना है उनकी सहमति पत्र और उनके आधार कार्ड, ये सब इकट्ठा करके आप अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पर आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपको जमाबंदी आपके नाम का मिल जाएगा। उसके बाद अगर बिहार में ये कानून लागू भी होता है, जो नया कानून
लागू किया गया था तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अपने संपत्ति का मालिकाना हक मिला हुआ रहेगा। तो यही है मेरा आज का टॉपिक। तो आज जो मैंने टॉपिक बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने भी ये डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किया है, जमाबंदी आपके पास नहीं है, तो आप भी आज से शुरू हो जाओ और काम स्टार्ट कर लो, जो अपने नाम पर जमाबंदी हो जाए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू।